तो पीएमसीओ में सारे हमने खेले मैचेस, बट बहुत सारे मैचेस मैं, रैपजॉट, फ्रैग और ब्लास्टी खेलना था, ठीक है। सारंग का ईयरफोन खराब था और तभी उन आसाम में कर्फ्यू लगा हुआ था गुवाहाटी में, तो मतलब चाह के भी कोई उसको ईयरफोन दे नहीं सकता था, मतलब हमारे तरफ से भी, हाइड्रा की तरफ से भी नहीं जा सकता था क्योंकि कोई डिलीवरी कुछ अवेलेबल नहीं था, तो ब्लास्टी को खेलना था। तो ब्लास्टी बहुत दिन नहीं खेला, उसको कुछ प्रॉब्लम थे अपने, वो बोल रहा था कुछ है, तो ब्लास्टी खेला है पर सारे दिन नहीं खेल रहा है, एक दो दिन, 3 दिन, मतलब बहुत सारे मैच नहीं खेला है वो, ठीक है। तो सारंग को खेलना पड़ा, इस वजह से हम अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ, इनको पता था कि नहीं हो रहा है, सबको ही पता था। तो फिर दूसरी जगह, मतलब जिनके पास पीएमसी का स्लॉट है, तो उधर से ऑफर्स आए, तो एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो मतलब हाइड्रा के ओनर्स को नहीं बोला, तो वही सीन हुआ कि परसों डायनेमो ने उनको अच्छे से समझाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे खेलना है, वैसे खेलना, जो जो उन्होंने कहा सब माना, ठीक है। अच्छे से उन्होंने समझाया, डायनेमो ने भी समझाया कि कुछ चीजें सुनने आई हैं, लेकिन तुम लोग अच्छे से रहना, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए है ही। अभी जैसे ही क्वालिफाई हो जाओगे तो बूट कैम्प वगैरह सब दे देंगे, ये सब बोला, तो वो लोग मान गए। नेक्स्ट डे क्या होता है कि फ्रैग को ऑफर आता है कहीं से पीएमसी खेलने का, वो एक्सेप्ट करके वहाँ रजिस्टर कर देता है और मुझे कॉल करके कहता है कि डायनेमो को बोल दे। डायरेक्ट भी डायनेमो को नहीं बोला, या मतलब पूछा भी नहीं डायनेमो से। एक खुद का होता है ना कि आप इतने दिन से खेल रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कहीं भी जाने या कोई भी ऑफर लेने से पहले बताने का। तो ऐसा हुआ, तो डायरेक्ट मैंने डायनेमो को बोला कॉल करके, तो डायनेमो को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि इतने दिन से साथ में ना कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कुछ, पूरा फ्री थे, फिर भी एक अपना फैमिली जैसा था, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना होता है, तो एटलीस्ट बोलना चाहिए था, बट नहीं बोला। तो डायरेक्ट नाम चेंज करके फिर मतलब डायनेमो को बोला मैंने, ठीक है। डायनेमो को फ्रैग ने भी डायरेक्ट नहीं बोला था, मतलब पहले पूछा नहीं था कि जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ करके, तो अचानक से ऐसा छोड़ दिया। फिर इनका भी सीन था, डायनेमो को अब इनको लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है, बट अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, उधर से ब्लास्टी को ऑफर था, ठीक है। तो सब चीज कुछ भी करने से पहले इतनी बड़ी बड़ी और डायरेक्ट किसी को नहीं बोलती है, तो सब पता चल जाता है लोगों को। तो डायनेमो को भी पता चला, बट वो भी बात ब्लास्टी ने नहीं बोली थी डायनेमो को, तो उनको बहुत, अब किसी को भी लगेगा ही यार कि मतलब नहीं हुए क्वालिफाइज, डायरेक्ट अपने मन से छोड़ छाड़ के चले गए, तो फिर इसी वजह से और भी बहुत सारी बातें हैं, इस वजह से हटाना पड़ा। अब आप बोल दो टाइम। तो भाई यही सीन है, उसको मतलब उन लोग को निकाला गया है, कोई उन्होंने लीव वीव नहीं किया है, उन लोगों को हमने और किक दो कर चांस दिया दिए है। थे कि एक पीएमआईएस और एक पीएमसीओ, PMIS तो PMCO दो इन सारी ऑफिशियल चीज़ें। टूर्नामेंट है अब। हाँ, अब तो अगर ऑफिशियल टूर्नामेंट पहुंचेंगे ही नहीं, खेलेंगे ही नहीं ऑफिशियल टूर्नामेंट, तब तो मतलब ये नॉर्मल स्क्रिम्स टूर्नामेंट खेलने से तो कोई देखेगा नहीं, मेन तो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं ना। और अभी नेक्स्ट पीएमसीओ तो फिर अब 6 महीने, तो फिर क्या फायदा। वही है सो देखो यार, सारी चीज़ें जो अल्फा ने बताई दिया तुम लोग को गाइस सुबह उसकी स्ट्रीम पे, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ, लाइक वही बस उसी की चीज़ को मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता चली है नॉर्मली। तो लाइक क्या है भाई, देखो सबसे पहली बात, आपका आई मीन आपका गेम प्ले भले ही कितना अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं, आपका गेम प्ले अच्छा है भाई, जाहिर सी बात है, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज़ की वजह से ही आपको सारी चीज़ें मिली है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई आपको हाइड्रा ने सब कुछ दिया है, जैसे ऋषभ ब्लास्टी जितने भी लोग हैं भाई, मैं तो बोल ही नहीं रहा कि हाइड्रा में आने के बाद ही तुम लोग को लोग जानने लगे भाई, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा ये सब चीज़ें, बट वो तो वो तो भाई वो खुद ही कहते कि भाई हमारा गेम प्ले तभी हम लोग को लोग जानते हैं वो तो वो खुद ही कह रहे थे कल परसों मीटिंग में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब चलता है, कोई इशू नहीं है। तो सीन ऐसा है गाइस, क्या है ना कि इन लोग को सारे चांस दिया, सब कुछ दिया, कोई इशू नहीं, गेम प्ले की वजह से किक नहीं हुए, किक हुए बैक स्टैबिंग की वजह से, ठीक है। ये लोग मतलब ऑलरेडी पीठ पीछे बहुत प्लान वैन कर रहे थे कि अगर नहीं हुआ तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ खेल लेंगे, एंड आई मीन वही जो सब नॉर्मली चलते रहता है, सारी चीज़ आपको पता ही है, जो नॉर्मली चलता है वही सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। इन सब में उंगली करने वाला था भाई ब्लास्टी। जितना छोटा हम उसको समझते कि हाँ भाई छोटा है, बट ट्रस्ट में गाइस वो छोटा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल छोटा नहीं है, उसका दिमाग पता नहीं क्या ही काम करता है। एंड मैं भी उसको फिर गाली वाली दूँ तो उसमें मज़ा नहीं है ना, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं गिरना चाहता,
सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं गिरना चाहता। मेरी औकात थी कि भाई मैं इन लोग को स्क्रैच से उठा के बड़ा करूँ एंड इनको सपोर्ट करूँ, सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करूँ एंड इनका नाम वगैरह होगा, सारी चीज़ें होगी, प्लस साइड बाय साइड हाइड्रा का भी नाम होगा। ये मेरी औकात थी, तो मैंने वो चीज़ की भाई। अब उन लोग की जो औकात थी वो उन लोगों ने वो चीज़ करके बता दी, पीठ पीछे मतलब गाली गलौज करना, लीडर, क्लैन लीडर, सबको गाली गलौज करना एंड सारी चीज़ें भाई स्क्रीनशॉट वगैरह आई है मेरे पास, तभी ये सारी चीज़ें सामने आई, अदरवाइज आती भी नहीं, पता भी नहीं चलता कि ये लोग पीठ पीछे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो जब मालूम पड़ा तो भाई सही सिंपल सी बात है ना कि आप ऐसे लोग को सपोर्ट कर रहे हो जो भाई सांप है, लिटरली पीठ पीछे खंजर खोप रहे हैं आपके बैठे बैठे एंड सारी चीज़ें फुकट में लेके जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें थी एंड भाई तुम पहले केडी स्पैम करना बंद कर दो, ठीक है? हाँ, क्या सीरियस बात चल रही है यहाँ पे एंड तुम क्या केडी स्पैम कर रहे हो? तो ये अक्ल वकल है कि नहीं भाई, मतलब केडी दिखा दूंगा तुमको, बाद में केडी दिखा दूंगा, क्या सीन है? सो ये सारा पूरा मैटर था एंड उसके बाद क्या कहते हैं, और क्या क्या चीज ऋषभ, और क्या क्या बातें थी मेरे को तो याद नहीं आता वही भाई। दूसरे जगह का ऑफर बिना आपसे पूछे एज मतलब हाँ बिना, फिर भी तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल रहो, सारी चीज़ें उनको बताओ कि लाइक आपका गेम प्ले कैसा जा रहा है, क्या चीज़ें जा रही है एंड कौन आपको परेशान कर रहा है, कि बाहर के लोग परेशान कर रहे हैं या क्या चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ें कुछ हो रही तो आप मुझे बताओ, ताकि मैं उस चीज़ को टैकल कर सकूँ एंड मैं आप लोग को लाइक वो कंफर्ट प्रोवाइड कर सकूँ, जिस कंफर्ट में आप रह के गेम खेल सको एंड अपना बेस्ट दे सको, ठीक है? अभी गेम क्वालिफाई नहीं, उन लोगों ने क्या रीज़न दिया भाई, फुल फेक सिंपैथी, लिटरली फेक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की, क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं भाई, तेरे कुत्ते को पहले बोलने लगा दें। हाँ, तो क्वालिफाई नहीं कर पाए इसलिए हम लोग को निकाल दिया गया। सो ऐसा कुछ नहीं था, क्वालिफाई गेम की वजह से बिल्कुल किक नहीं किए, गेम के लिए तो बहुत मौके मिले यार उनको, PMIS मिला, PMCO मिला। अब भाई देखो बीच में तुम लोग को पता ही है, जो लॉन्डे Tier 1 कस्टम जिसमें इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स खेल रही है, सारी की सारी बेस्ट टीम्स खेल रही है, वो बंदे वहाँ पे चिकन विकन निकाल रहे, वहाँ पे 15-15 10-10 15-15 किल्स निकाल के जीत रहे, कभी फर्स्ट आ रहे, कभी सेकंड आ रहे, कभी थर्ड आ रहे, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो लॉन्डो से PMCO क्वालिफाई नहीं होगा, PMCO क्लासिक मैचेस क्वालिफाई नहीं होंगे, लिटरली ऐसा हो सकता है। ऐसा आप सोच सकते कि जो बंदे Tier 1 कस्टम्स खेल के चिकन निकालते हैं वहाँ पे लोगों को मार मार के, उन लोगों से क्या कहते हैं कस्टम्स, उन लोगों से PMCO के क्लासिक मैचेस क्लियर नहीं होंगे। तो भाई ये तो मतलब बहुत ही वियर्ड सी बात थी एंड सारे गेम्स अच्छे जा रहे थे, लेकिन कुछ गेम्स में ब्लास्टी अगर खेलता तो आराम से चिकन मिलता है, आराम से हम लोग क्वालिफाई कर जाते, बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन जैसे ऋषभ ने बताया कि उसने कुछ रीजंस बताया, जिसमें वो कह रहा था कि भाई क्या रात के 10-11 बजे मेरे को बाहर जाना है, तो ऐसे कुछ मतलब आलतू फालतू रीज़न, और दिन भर से लाइट ही नहीं है या लाइट चली गई है, ऐसे कुछ रीजंस, ये सारे कुछ रीजंस। तो यही सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली ये सब चीज़ें जब सामने आई तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, जब तुमको बाहर जाना ही है तो मैं खुद ही बोल देता हूँ ना, तुम खुद ही बाहर चले जाओ, कोई इशू नहीं, मैं खुद ही तुमको निकाल देता हूँ, तुमको जहाँ अच्छा लगता है तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके खेलो, वहाँ जाके ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ से निकल जाओ, बस सिंपल ऐसा सीन था। एंड ब्लास्टी के बारे में तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, ब्लास्टी के बारे में क्या बताऊँ, वो मैं खुद रिग्रेट कर रहा हूँ, जब हाइड्रा वर्सेस सोल कंट्रोवर्सी हुआ था, जब ब्लास्टी ने बोला था कि सोल वगैरह को गाली दी थी, लिटरली मैंने उस टाइम पे उसका मैंने उसका स्टैंड लिया था कि भाई छोटा बच्चा है, इसका करियर स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी, एंड हेट से स्टार्ट ना हो, ये मेरा पूरा मोटिव था। बट वही है ना भाई, मतलब जिसको तुम सपोर्ट करो वही तुम्हारी पीछे से मतलब खंजर वंजर घोप दे, समझ रहे हो, ये सारा सीन था। तो भाई इसके बाद भी आई थॉट कि चलो कोई नहीं यार, गलती हुई है, छोड़ो इसको। तो ये सारी चीज़ें ऋषभ बोल आगे कि तू यार, मैं रुक थोड़ा चैट का मैं ये करता हूँ। बस यही सब था मेन, कि मतलब कहीं और जाने से पहले कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, एंड ये सारी चीजें जब पता चली तो एक होता है ना, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं था, बट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी तो सारी चीजें मिल ही रही थी ना, तो तुम्हें भी उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए डैन में गुस्सा हो गया पूरा, कोई भी होगा, लेजिट है। और दूसरी चीज़ भाई देखो, तुम सबसे पहली बात गाइस, अगर तुम्हारा गेम प्ले कुछ भी हो, तुम्हारा गेम प्ले कैसा भी हो, या तुम कितने भी बड़े क्या कहते हैं
औहदे के इंसान क्यों ना बन जाओ, लाइक तुम्हारा बहुत स्टेटस आपको है या कुछ जो मैसेज भी भी है। आया था ना कौन सा मैसेज? छोड़ने के बाद? हाँ वो तो बताता हूँ बाद में। लाइक तुम देखो, सिंपल सी बात है, तुम कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाओ, बट अगर तुम दूसरों की इज्जत नहीं कर सकते तो भाई कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, और तुम लिटरली निकल जाओगे, एक सेकंड में तुम बाहर निकल जाओगे हर एक वो चीज़ से, ना कि सिर्फ गेम बट हर वो प्रोफेशन से, हर वो चीज़ से तुम बाहर निकल जाओगे, लिटरली बाहर निकल जाओगे। सो सिंपल सी बात थी, जस्ट तुमको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा, तुम समझ जाओगे। तुम जिस थाली में खा रहे हो, ठीक है, तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली को तुम लात मार रहे हो, उसी थाली में तुम थूक रहे हो, उस थाली को तुम मतलब छेद कर रहे हो, उस थाली में तुम छेद कर रहे हो, तो भाई ये तो फिर कोई सहन ही नहीं करेगा ना। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सहन करेगा? कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सहन नहीं करेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो भाई, कोई भी इंसान, कोई भी दोस्त या फिर कुछ भी हो, कोई भी लोग ये चीज़ सहन नहीं करेंगे। तो वही था भाई, ये सारी चीज़ें मेरे को बाहर आई, और उसके तो भाई बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी बाहर आए, तब भी छोड़ो, वो स्क्रीनशॉट नहीं दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें उसने बोली है क्लैन को लेके एंड हमें लेके, जिसको देख के तो भाई किसी का भी लाइक गुस्सा ही जाएगा। बट मैं नहीं चाहता वो सब चीज़ें बाहर ला, क्योंकि वो सब छोड़ो, अभी वो सब बताओ। मेरी तरफ से तो भाई कोई हेट नहीं है, बस इतना ही है कि हाइड्रा ने हर किसी को लाइक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सपोर्ट किया है, बट जो लोग की जो असली औकात होती है वो लोग जब दिखा देते तो उनको फिर बाहर निकालना ही पड़ता है। देयर इज़ नो रीज़न ऑफ गेम बिहाइंड किकिंग, लाइक देयर इज़ नो रीज़न क्या कहते हैं उनको हटाने का या फिर उनको कुछ बोलने का, ऐसा कुछ नहीं था हमारा। एंड ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि गेम की वजह से किक किया गया। एंड कल दिन भर वो लोग बहुत खुद ही छोड़ा था सिंपैथी, ना। हाँ कल दिन भर वो लोग बहुत फ्रैग सिंपैथी गेन कर रहे थे। एंड अब अबाउट फ्रैग का तो ऐसा सीन था कि फ्रैग कहता है कि मेरे को नहीं खेलना है, मैं यहाँ से क्वालिफाई नहीं हुआ है, मैं जा रहा हूँ किसी और टीम में खेलने के लिए। एंड बिना बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना मुझे बताए सीधा चल गया कोई तो भी टीम में, पता नहीं कौन सी क्लैन में जाके घुस गया, वहाँ से खेलने लगा। एंड उसके बाद ऋषभ को कहता है कि भाई अगर डायनामो अगर PMCO का स्लॉट खरीदेगा तो मैं दोबारा आ जाऊँगा खेलने के लिए, ऐसा ही कुछ बोला ना ऋषभ? अरे नहीं, वो क्या कि अगर पीएमसीओ के बाद वापस आ सकता हूँ, पीएमसीओ बस खेलना चाहता हूँ वहां से, पीएमसीओ के हाँ बाद वापस, तो क्योंकि यहाँ पे तो क्वालिफाई नहीं हुए, तो तो पीएमसीओ के यहाँ बाद पे वापस। क्वालिफाई नहीं हुए तो गलती किसकी है भाई? हमारी गलती थोड़ी है। तुमको भाई हाँ 4-4 वही लाख के वही। तुमको फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तुमको पर मंथ सैलरी मिल जा रही है, तुमको सारी चीज़ें मिल रही है भाई। देखो गाइस, तुमको पता ही होगा। एटलीस्ट आपको पहले बोलना था, अगर कोई भी हाँ तुमको डिसीजन पहले लेने बोल से देना पहले। चाहिए था, सिंपल सी बात है। देखो गाइस, तुमको क्लियरली ये चीज़ पता है कि अभी पिछले कुछ महीनों पहले तुमको मैंने बताया था कि मैंने भी नया घर लिया है, राइट? तो भाई मेरे को घर की भी चीज़ें पे करनी है, जो भी मतलब जो रेंट है, एनीवन जो इंस्टॉलमेंट्स में जो लिया है मैंने, तो तुमको पता है गाइस बॉम्बे में घर लेना कितना मुश्किल है। एंड ऐसा भी नहीं कि घर कुछ लाख में मिलते हैं भाई, घर बहुत ज़्यादा कीमत में मिलते हैं। अगर आपके कोई पहचान वाले बॉम्बे में रहते हैं तो उनको पूछो कि जूहू, लोखंडवाला, ये सब साइड में जब घर खरीदते तो कितने कितने के मिलते, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। मैं प्राइस नहीं बोलना चाहता, बट आपको आइडिया आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सस्ते में निपटा दो इसको, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसी की वजह से उन लोग की पेमेंट डिले हुई, एक महीना शायद डिले हुई, बाकी सारे टाइम पे मिले ना ऋषभ, सारी टाइम पे मिल गई तुमको। महीने के स्टार्टिंग के 5 या 10 दिन में मिल गई थी। एंड कभी अभी कभी जो डिले हुआ है। कभी कभी डिले हुआ है, हाँ वो तो मेरी वजह से हुआ है, वो तो मैं बता ही दिया क्यों डिले हुआ। तो हाँ ये सारी चीज़ें, एंड फिर वही यार, मतलब छोड़ो। पीठ पीछे सारी चीज़ें, मतलब वो करना, लोगों को प्रोवोक करना कि भाई छोड़ यहाँ से, ऐसा वैसा ये वो, एंड ऋषभ को बोलना कि भाई क्या चाटते रहता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भाई बिल्कुल कोई भी और टॉलरेट नहीं करेगा। एंड आई मीन दे डिज़र्व वेयर दे आर राइट नाउ। वो जहाँ पे भी है, जैसे भी है, वो डिज़र्व करते भाई। मेरी तरफ से तो कोई ये नहीं है, मैंने तो कुछ मैं तो लाइक लिटरली मैं उनको सपोर्ट करता था, ठीक है। चलो गाइस, मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं पब्लिक चैट कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी उसका जवाब दे सको, ठीक है। एकदम डिसेंट क्वेश्चंस, एंड लाइक कैसे हम लोगों ने उनको इतना सपोर्ट किया, एंड कैसे उन लोगों ने लाइक बैक स्टैप किया। मुझे बस एक चीज़ का जवाब देना चैट पे, ऋषभ, फ्रैग, रैप्सॉड, ब्लास्टी, इनमें से और जितने भी लोग हैं, इन लोगों को क्या हाइड्रा आने से पहले आप लोग जानते थे? आई मीन क्या आप लोग जानते थे? कुछ लोग जानते होंगे, उनके जो दोस्त है, छोटे मोटे जो भी दोस्त होंगे उनके, जो साथ में खेलते होंगे या थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव खेलते होंगे, वो लोग जानते होंगे। बट क्या आप लोग जेन्युइनली इन लोग को जानते थे हाइड्रा में आने से पहले? क्या कभी आपने सुना था इन लोग को आने से पहले, लाइक जैसे हाइड्रा ऋषभ, हाइड्रा ब्लास्टी, हाइड्रा डेंजर? खैर डेंजर को भी आके 6, 7, 8, 10 महीने हो चुके हैं। तो क्या कभी भी आप लोग इन लोग को जानते थे?
काफ़ी लोग नो लिख रहे हैं, नहीं जानते थे ना। तो वही है, देखो मेरा हमेशा से ये रहा गाइस, हमेशा से मेरा ये रहा है कि मैं हमेशा से ऐसे लोग, और ऋषभ भी ये लाइनअप लेके आया था। ऋषभ भी बोला था कि ये लोग अच्छा खेलते हैं, इनको चांस मिलना लाइक डिजर्विंग है, तो आप इनको चांस देके देखो। मैंने कहा ठीक है भाई, तू लेके आया, तू अच्छे से जानता है, मेरे से ज़्यादा तू अच्छे से जानता है, बिकॉज तू दिन भर रहता है मोबाइल लाइनअप के बीच में, मोबाइल कम्युनिटी में तू रहता है। मैं तो दिन भर यूट्यूब वगैरह करता रहता हूँ, मुझे इतना नहीं पता होता क्या क्या हो रहा है कम्युनिटी में। डायनमो तो कह रहे थे मैं तो जानता भी नहीं कौन बीएफआर है, तू देख बढ़िया है तो तू बता। लिटरली मैंने बोल दिया था भाई, मैं नहीं जानता ये कौन ब्लास्टी, कौन बीएफआर वगैरह कौन, मैं नहीं जानता था ब्रो, लिटरली मैं नहीं जानता था। ऋषभ बोला कि ये अच्छा खेलते हैं, इनको चांस दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ले ले, कोई बात नहीं है, ले लेते हैं। तो हम लोगों ने चांस दिया भाई, चांस दिया, सारी चीज़ें प्रोवाइड की, फ़ोन प्रोवाइड किया, सब चीज़ें दी, इवन कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा कि हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं जम रहा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी हटा दिया, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू के लिए गया, सारी चीज़ें गई। एंड उसके बाद फिर कितना महीना कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग के पास पड़ा था ऋषभ? 1 महीने ऊपर। 1 महीने से ज़्यादा इन लोग के पास रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट ना, जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था। लेटेस्ट जो आया उसको 10-12 दिन हुए थे, मतलब और कॉन्ट्रैक्ट बता दिया था, जैसा बोला था वैसा कर दिया था। तो चलो यार देखो, कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए गाइस लिटरली बता रहा हूँ, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट एकदम पेपर, एक पेपर की तरह है, लिटरली एक पीस ऑफ पेपर है। मैं कभी उस चीज़ को देखता नहीं, बट स्टिल जैसे तुमको मैंने बीच में भी एग्जांपल दिया था कि भाई तुम एक क्लैन को तुम फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, उसको फैमिली की तरह रखोगे ना, उसको तुम थोड़ी उसके बीच में तुम पैसे वैसे डालोगे या पैसे से तोल भाव करोगे, है ना। जाहिर सी बात है, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, तुमको सैलरी मिल रहा है, तुमको फ़ोन मिल रहा है, तुमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हाइड्रा का, तो तुमको सारी चीज़ें कस्टम खेल रहे हो। और ऐसा नहीं कि उनका नहीं है, ऐसा नहीं, उनका भी गेम काफ़ी अच्छा है, गेम प्ले की वजह से भी वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो भी उनका पॉइंट है। बट मैंने कहा ना भाई, सिर्फ गेम प्ले की अगर वजह होती तो तुमको आज हर कोई जान रहा होता ना। हाइड्रा में आने के बाद तुमको थोड़ी कोई जान रहा होता, सिर्फ अगर तुम्हारा गेम प्ले ही होता। और जैसे कि ब्लास्टी वगैरह कह रहा था कि भाई तुम लोग लाइक हमको हाइड्रा ने कुछ नहीं दिया है, हम जो भी है आज हमारे गेम प्ले की वजह से। तो अगर तुम गेम प्ले की वजह से ही होते तो भाई आज तुम हाइड्रा में नहीं, तो तुम बहुत ऊपर होते। हाइड्रा में आने के बाद तुम सबको सारी चीज़ें मिली, तुमको नाम मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, तुम्हारा चैनल ग्रो हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह ग्रो हो गया। तो और मेन चीज़, चलो ये तो छोटी मोटी चीज़ है, मेन चीज़ तो भाई इतना सपोर्ट मिला पब्लिक का, तो ये भी चीज़ें तुम देखो, राइट। एंड फिर वही पीछे कुछ गंदी चीज़ें बोलना, फालतू की चीज़ें बोलना, आई मीन ऐसी चीज़ें बोलना, एंड फिर उसको अगर हम लाइक रेक्टिफाई करें कि हाँ भाई तुमने ऐसा चीज़ बोला, तो फिर तुम उसको लाइक ये चीज़ बोलना कि मैं तो मजाक से बोला, मैं तो ये चीज़ बोला, मतलब लिटरली ऐसा, आई मीन कैसे तुम मजाक में कह सकते हो। एंड हर ब्लास्टी तो भाई इतना गिरा हुआ इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा भाई, ब्लास्टी इतना गिरा हुआ इंसान। आई मीन ये सारी चीज़ें हुई, हमने उनको एकदम अच्छा सा नोट दिया कि भाई ठीक है, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ यू गाइज, आप लोग फ्री हो, आपकी जहाँ दिल करता है आप वहाँ जाके खेलो, वहाँ उस क्लैन के साथ जाके खेलो, उस और को जाके ज्वाइन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसी ये नोटिफिकेशन गया सब व्हाट्सएप ग्रुप में, ब्लास्टी का मुझे मैसेज आता है, ब्लास्टी कहता है कि किक तो कर दिया हमें इस महीने की सैलरी भी दे दो। मेरे को इतना हंसी आया ना भाई, इतना हंसी आया मेरे को कि मैंने बोला भाई मतलब कितना पैसे के पीछे भाई, कितना इंसान कितना एक पैसे का सोच सकता है, लाइक कितना मेंटेलिटी हो सकता है पैसे का। यहाँ पे एक लीडर, एक मतलब जितना भी हाइड्रा क्लैन है, मैं अल्फा बेटी, हम जितनी भी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, और ऑफ कोर्स आप लोग के सपोर्ट की वजह से आए हैं, हम लोगों ने कभी भी हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे के बीच में पैसा नहीं लाया ना। कभी आपको अल्फा ने बोला नहीं हो कि भाई डायनामो ने में से इतने पैसे मांगे, या कभी मैंने बोला हो कि अल्फा ने में से इतने पैसे मांगे, यू नो। आज तक कभी जिंदगी में आपने भाई 2 साल से हम क्लैन चला रहे हैं, आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि भाई हम लोगों ने कभी एक दूसरे के बीच में पैसा लाया हो। अरे आपने तो हमसे आज तक टूर्नामेंट विनिंग का शेयर नहीं लिया। इन लोगों ने टूर्नामेंट के जो पैसे जीते, कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 70,000, कभी कुछ। अब अगर इतना ही कॉन्ट्रैक्ट की बात थी, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो मुझे अपना शेयर मांग लेना चाहिए था ना, जितना भी 30-40% जो भी है। हमने खुद बोला था कि डायनो आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ऋषभ ने खुद मेरे को बोला कि भाई आपका इतना शेयर है, आप ले लो। मैंने ऋषभ को क्या बोला, ऋषभ बता दो क्या बोला मैंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग रखो अपने लिए, अपना अगर आरपी लेना है तो आरपी ले लो, नहीं तो अपने पास रखो। अल्फा को भी जब भी बोलता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू रख ले, आपस में अच्छे से बांट लो, खुश रहो, और कुछ एसेसरीज वगैरह अपनी खरीदनी तो खरीदते रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। लिटरली भाई मैंने आज तक ऋषभ को नहीं पूछा कि कौन सा टूर्नामेंट जीता, उस टूर्नामेंट के पैसे कितने थे, टूर्नामेंट के पैसे किसके पास आए,
हाँ, हर एक ऑर्ग गाइज, हर एक ऑर्ग इंडिया की हर एक ऑर्ग जब टूर्नामेंट रजिस्टर करते हो ना तो अपने अपने नाम से रजिस्टर करती है, अपना वहाँ पे अकाउंट नंबर देती है कि ताकि इनकेस अगर तुम फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ तो उसका जो विनिंग प्राइस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा एंड उसके बाद प्लेयर के पास जाएगा। लेकिन भाई मैंने जिंदगी में आज तक कभी इनको नहीं बोला कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, कभी नहीं लिया। तुम जहाँ भी जाओगे मेरा अकाउंट नंबर डालोगे, अगर तुम जीतोगे तो सारे पैसे मेरे पास आएंगे, मैं मेरा परसेंटेज काटूंगा, उसके बाद तुमको दूंगा। भाई आज तक कोई बोल देना इनमें से कि भाई डायनामो ने ऐसा हमको बोला था, भाई कसम से बता रहा हूँ चैनल बंद कर दूंगा मैं तो मेरा। कभी आज तक नहीं बोला, कभी नहीं बोला मैं आज तक। और दूसरी चीज, अभी रिसेंटली जब ये लोग एक और टूर्नामेंट जीते 50-60 हज़ार का, ठीक है, अब कायदे से तो मैं ले सकता हूँ पैसे। 75,000 का टूर्नामेंट जीता, ठीक है, अब मैं मेरा हिस्सा काट सकता हूँ, ठीक है, मैं मेरे निकाल सकता हूँ 20-30 हज़ार जितना भी बनता है, मैं बोल दूंगा ले भाई मेरा हिस्सा ये है, तुम तुम्हारा हिस्सा लो, मैं मेरा हिस्सा लेता हूँ। तब भी मैंने बोला, मैंने तो क्या बोला, मैंने बोला देख भाई नया सीजन आया है, हर एक को मेरी तरफ से रॉयल पास दे दे, ठीक है। रॉयल पास नहीं वो बोला था जब हमने 25,000 जीता था, ये तो उसके बाद जीता है। हाँ अच्छा, 25,000 के बाद वाला था ये, ठीक है। हाँ, ये वाला तो मांगा भी नहीं। हाँ 75,000 तो मैंने मांगा भी नहीं, 1 रुपया नहीं मांगा, 75,000 में से 1 रुपया नहीं मांगा मैं, ठीक है। भाई देखो यार गाइज, आप लोग का इतना सपोर्ट है, भगवान की दुआ है, मेरे पास बहुत कुछ है, तो मेरे को बिल्कुल भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, मैं कभी पैसे वैसे में मैं कभी नहीं लाता क्लैन के बीच में पैसा, ठीक है। और जब ये लोग जीते मैंने बोला एक काम कर, मेरे तरफ से सबको रॉयल पास दे दे। भाई एक रॉयल पास आता है 800 रुपए का, ठीक है, तुम 4-5 बंदे मिला लो, 4,000-5,000 रुपए मिला लो, भाई 5,000 रुपए तुम्हारे ही पैसे मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, मेरे को तो चाहिए भी नहीं भाई। जैसे इसलिए बोला कि ताकि जब भी हम सब साथ में खेले तो सबका नाम प्लेन में लाइन से आता तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? सही बात गाइस, आप सब देखो जब चैट पे जब हम स्ट्रीम करते तो सबका नाम लेफ्ट साइड में, लाइक हाइड्रा डेंजर, हाइड्रा डायनामो, हाइड्रा ऋषभ, फलाना ढिमकाना, जितने भी है सबका नाम लाइन से कितना अच्छा लगता है प्लेन में। इसलिए मैं बोला कि भाई तुम सब रॉयल पास लो ताकि हम जब साथ में खेलेंगे तो सबका नाम आएगा। तो भाई इतना कुछ चीज़ें करके मतलब, और इवन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ब्लास्टी कहता है कि चलो यार मैं तुमको यार दिखाई देता हूँ ब्लास्टी क्या कहता है। आई मीन दे डिजर्व यार। देखो यार मैं ये चीज़ नहीं करने वाला था, बट जिस तरीके से उन लोगों ने बोला है ना कि जो फेक सिंपैथी गेन की है वो मेरे को बहुत बुरा लगा। और ऊपर से ऋषभ को कहता है कि भाई हाइड्रा इज इक्वल्स टू पॉलिटिक्स। बताओ जो तुम खुद पीठ पीछे बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हो, बिना बताए कोई क्लैन में जाके घुस रहे हो, वहाँ खेल रहे हो, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो। छोड़ो डायनो, चिल करो, हटाओ। ये सारी चीजें तुम कर रहे हो और तुम उल्टा तुम मुझे कह रहे हो कि हाइड्रा इज इक्वल्स टू पॉलिटिक्स। आई मीन हम तो भाई इतना कुछ चीजें कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, सब चीज कर रहे हैं। अरे वो तो मुझे कहता है क्या चीज नहीं किया भाई। आई मीन तो ये चीज़ें गाइस मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा मेरे को, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने डिसबैंड कर दिया लाइनअप। और अगर मुझे कुछ बोलना था तो मैं खुद कल इंस्टाग्राम, कल हमने डिसबैंड किया ना, कल रात को डिसबैंड किया ना हम लोगों ने, लाइक परसों रात को किया, कल पूरा दिन डिसबैंड था ना लाइनअप, तो मैं कल ही दे देता, इंस्टाग्राम पे डाल देता कि भाई ऐसा ऐसा किया इन लोगों ने। तो तुमने देखा भाई मैंने इंस्टाग्राम पे एक भी स्टोरी डाली ना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली ना मैंने क्या कहते हैं अपना यूट्यूब पे कोई स्टोरी डाली या कम्युनिटी पोस्ट डाला, कुछ नहीं डाला भाई, सब शांति से हमने वो कर दिया, कुछ नहीं किया। बट जब मेरे को ऋषभ ने बताया कि ये लोग ऐसी स्टोरी डाल रहे हैं, फालतू का फेक सिंपैथी गेन कर रहे हैं, एंड जब लोगों ने मेरे को बहुत सारा डीएम किया, अल्फा के चैट पे स्पैम हुआ कि भाई तुम लोगों ने गलत किया, तुम लोगों को किक नहीं करना चाहिए था, तो देखो यार इसमें पब्लिक की गलती नहीं, बिकॉज पब्लिक को तो असलियत पता नहीं थी ना, तो पब्लिक को जो चीज़ दिखेगा पब्लिक तो वही मान लेगी। तो इसलिए भाई ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, और आई थिंक इसलिए अल्फा ने भी आज सारी चीज़ें क्लियर किया, एंड दैट्स द ओनली रीज़न मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी मेरी तरफ से कुछ ये नहीं है, सारी चीज़ें सॉर्टेड है। दो दिन पहले जब रात को मीटिंग हुआ हम लोग का सबका मिलके, हम लोगों ने उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम ऋषभ के साथ नहीं खेलेंगे, ऋषभ का गेम प्ले अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब गेम प्ले हो गया उसका, तो ही नीड टू प्रैक्टिस। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, ऋषभ का गेम प्ले ख़राब है, ऋषभ अभी ट्रेनिंग रूम में ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, एंड यू गाइज विल प्रैक्टिस मोर, तुम लोग भी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एक हफ्ता तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट डे फिर उनका व्हाट्सएप ग्रुप में फिर दोबारा चालू हो गया कि अब जब मैं हाइड्रा छोड़ूंगा तो क्या बोलूंगा, क्या बोल के छोड़ूंगा, एंड नेक्स्ट डे फ्रैग छोड़ दिया ना, नेक्स्ट डे तुरंत नेक्स्ट डे मीटिंग में आके सबने पहले एग्री किया कि हम खेलेंगे, एंड जस्ट नेक्स्ट डे सबसे पहला बंदा निकलता है फ्रैग, सीधा फ्रैग गायब, बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए, और ऋषभ को कहता है भाई जाके डायनामो को बोल देना मैं जा रहा हूँ, खत्म।
और उसके बाद ब्लास्टी कहता है भाई अब मैं क्या बोलूँगा, अब कोई स्क्रिप्ट बनाना, मतलब क्या कुछ देखा मैंने भी स्क्रीनशॉट में स्क्रिप्ट वगैरह का क्या चल रहा था। आई मीन लाइक बेसिकली ऐसा मतलब था कि भाई छोड़ना है हाइड्रा तो क्या क्या बोल के छोड़ेंगे, लाइक क्या क्या चीज़ें बताएंगे, लाइक कुछ स्क्रिप्ट तो बनानी पड़ेगी ना। बहाना क्या? बहाना, हाँ बहाना क्या बनाएंगे, बहाना क्या देंगे छोड़ने के लिए। लाइक अब तो हमने एक हफ्ता तो बोल दिया कि भाई अब एक हफ्ता तो खेलेंगे, लेकिन अब बहाना क्या बनाएंगे छोड़ने के लिए। भाई अगर हाइड्रा को तुम अगर ऐसे ही मतलब एक ऑप्शन की तरह मानोगे तो भाई वो उसको ऑफर था कि पीएमसीओ के बाद वो ट्रायल देगा, पीएमसीओ तक उसका ट्रायल देता आई मीन होगा। ऐसा नहीं होता ब्रो, हमने हाइड्रा इतनी मेहनत से बनाया है यार, इतना 10 साल तक तो हमने भाई चैनल पे घसी है अपनी, उसके बाद 2 साल तक 2.5 साल तक तो हाइड्रा के लिए घसी है, इतना मेहनत करके बनाया है, पूरी पब्लिक का कितना सपोर्ट मिला है, सारी चीज़ों के लिए मेहनत की है भाई। ऐसे तो भाई नहीं होता भाई, हाइड्रा को ऐसे तो तुम नहीं समझ सकते यार। फिर वही है ना, मतलब जिस थाली में खाए उसी थाली में हक दिए, उसी थाली में मुँह दिए, उसी थाली को फिर चाट भी लिए, उसी थाली में छेद भी कर लिए। तो ये ऐसा सीन है। और भाई मेरे जैसा बंदा, मेरे को क्या ज़रूरत है भाई, मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को मुझे अगर पैसे ही अगर इतना चाहिए था तो मैं भी ग्राउंडन की तरह बाकी लोग की तरह कर लेता भाई, एक अच्छी लाइनअप उठा लेता, हर एक बंदे को 1-1 लाख रुपए आराम से सैलरी देता और आराम से बैठता। आज मेरे पास भी BMW खड़ी होती है घर के सामने मस्त ग्राउंडन जैसी, मैं भी ये कर लेता। तो मेरा कभी ऐसा नहीं था गाइस, मेरा हमेशा ऐसा था कि भाई, क्योंकि मैंने देखा है ना ब्रो, मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो क्या कहते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं तब भी उनको कोई ये नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और बेचारे अंधेरे में ही रह जाते हैं। तो मेरा हमेशा यही था कि भाई ऐसे लोग को ही सपोर्ट करो जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो वही सब था यार। इसलिए जब मेरे को ये सब चीज़ें मालूम पड़ी, मैंने भाई डिसीजन लिया, मैंने कहा नहीं रख सकता भाई इन लोग की मतलब बेसिकली औकात नहीं है भाई हाइड्रा में रहने की। जाओ तुम बाहर जाओ, मज़े करो अपना, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाओ, जहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ जाओ, खुश रहो बस बेसिकली भाई। हम लोग क्यों किसी को पकड़ के रखे ज़बरदस्ती। स्क्रीनशॉट भाई छोड़ो भाई, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो भाई तुम तो गांडी मार दोगे उसकी जाके। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, नहीं दिखाना मुझे स्क्रीनशॉट, लीव यार, नहीं दिखाना, छोड़ो भाई। डेंजर को सर पर आपने ही चढ़ाया था। डेंजर को, अरे डेंजर का देखो, डेंजर खेलता भी है भाई, मेहनत भी करता है, खेलता भी है, स्ट्रीम भी करता है, कोई इशू नहीं है। जब वो गलती भी करता है तब भी मैं उसको डांटता हूँ, अच्छा खेलता है तब भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सो वो है। इंडिया में बहुत क्रिकेट है लेकिन सचिन तो क्रिकेट के गॉड है, डायनो पबजी गॉड है। अरे भाई थैंक यू सो मच तपस, थैंक यू सो मच मैन। सिद्धांत कामरे थैंक यू 200 भाई। डोंट माइंड बट हैरी को फिर से ट्राई करो और क्लैन में से ही लाइनअप बनाओ, एंड हैरी अंडरडॉग है और वो आपके साथ था पहले, का टैलेंट अनरिकग्नाइज्ड है, सो प्लीज़ वी वांट टू सी हाइड्रा कॉम्पिटिटिव। देखो यार ये सारी चीज़ें हुई है ना, तो लिटरली मेरा मन नहीं है अब कॉम्पिटिटिव में एंट्री करने का। आई रियली डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिटिव राइट नाउ, बिकॉज बहुत बेकार है भाई, ये बहुत ज़्यादा बेकार है भाई। आप एक तो सबको फैमिली की तरह रखो, सबसे बातचीत करो एंड सारी चीज़ें रखो, एंड देन पीठ पीछे आपके ये सब चीज़ें हो एंड देन वो बैक स्टैप करें। आई मीन इट रियली डिस्गस्टिंग गाइस, बहुत डिस्गस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। आई मीन चलो मैं खुद आपको ये सिचुएशन देता हूँ, आप खुद सोचो कि आप एक फैमिली हो, मतलब आपके घर में वैसे आप सब छोटे हो बट स्टिल ऐसा समझो कि आप एक फैमिली हो आपके घर में, एंड आप किसी एक बाहर के इंसान खाना खिलाते हो, कपड़े देते हो एंड छोटे से बड़ा करते हो, एंड जब वो बड़ा हो जाता है तब वो लाइक आपके घर में ही कुछ कर देता है, फॉर एग्जांपल जैसे चोरी कर देता है या फिर किसी को मार के चले जाता है या ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती, तो फिर आपको कैसा फील आएगा उस टाइम पे भाई। एग्जैक्टली वैसा फील मेरे को आया जब मुझे ये सब चीज़ मुझे मालूम चली। मैं कॉल किया तो डायनमो पूरा शॉक थे लिटरली भाई जब ये बोला ना, मैं लिटरली बहुत शॉक था, मेरे को समझ ही नहीं आता। और इनके पीठ पीछे मैं क्या कर रहा था, इनके पीठ पीछे लाइक आप देखो, लाइक मुझे देखो, लाइक आप समझो मेरी औकात क्या है, मेरी औकात समझो। इनके पीठ पीछे मैं प्लानिंग कर रहा था बूट कैंप का, इनके पीठ पीछे मैं प्लानिंग कर रहा था मर्चेंडाइज का। ऑलरेडी मर्चेंडाइज आ चुकी है मेरे पास, मर्चेंडाइज की फोटोज़ भी आ चुकी है, जैसे सिपर है, नोटबुक है, माउस पैड है, बहुत सारी चीज़ें, जैकेट वगैरह सब बन के रेडी रखा हुआ है। इन सब पे मैं काम कर रहा था ताकि हम सब चीज़ें एक साथ बाहर लाएंगे एंड पब्लिक को सरप्राइज़ देंगे, तो मैं ये सब काम कर रहा था, ठीक है। और उस दिन देखो जब मैं GTA खेल रहा था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था लास्ट वाला, अगर हमारा हाइड्रा बूट कैंप ऐसा होगा भाई, मैं आप देखे ना, मतलब मैं क्या क्या चीज़ें आपको बता रहा था।
और भाई ये पीठ पीछे ये लोग ऐसी चीज़ें कर रहे थे, तो यार ये तो बहुत बेकार है भाई। अबे क्या स्क्रीनशॉट स्पैम कर रहे थे, क्या करोगे ऋषभ बता दूं? देख लो भाई ये छोड़ो, अब और हेट मिलेगा उनको। भाई तो वो हम दिखा दोगे, वो मुझे जो आपने मुझे बोला वो अगर आप स्क्रीनशॉट दिखा दोगे आपको जो छोड़ने के बाद बोला तो बवाल हो जाएगा। देखो यार गाइस, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, तो भाई हम क्यों फिर किसी का बुरा डिजर्व करते हैं? हम नहीं डिजर्व करते। आप लोग गलत समझ रहे थे इसलिए एक्सप्लेन करना हाँ, पड़ा। आप लोग गलत समझे इसलिए मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि भाई लोगों के दिल में गलत फहमी रहे कि भाई डायनामो ने सब गलत किया, किक कर दिया एंड ऑल, किक कर दिया एंड ऑल, जिस तरीके से वो लोग डाल रहे थे अपना स्टेटस पहले एक वगैरह। बंदे ने खुद छोड़ा, अब बाकी का छोड़ने का वेट नहीं कर सकते ना। सही है, छोड़ सब हकुना मटाटा बोल। हकुना मटाटा भाई मैं तो चिल हूँ भाई, मैं चिल हूँ, मेरे को कोई सीन नहीं है ब्रो। उल्टा मैं ये समझ के चिल हूँ कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी सामने आ गई एंड हमें एक लेसन मिल गया, यू नो। अरुण भाई थैंक यू फॉर 200। भरोसा तोड़ने क्या ही बोलूँ मैं, तो लीव यार, मेरी तरफ से तो भाई एंड है। कस्टम करना था ना? हाँ कस्टम करते ना। स्कैम है भाई, लिटरली स्कैम है भाई। और भाई ये सब चीज़ें मेरे को पता नहीं थी, ठीक है। और मैं ब्लास्टी के माँ बाप से बात करने के लिए ऋषभ को 3 दिन लगातार बोला हूँ, 3 दिन तक के बोला हूँ कि उसके माँ बाप का नंबर दे, मैं बात करता हूँ। बिकॉज मेरा ये था कि भाई क्या कहते हैं भाई, बंदे का PMCO खेलने का साल है और उसकी एज नहीं है कि वो PMCO खेल सके, बट अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो हम करेंगे, उसको खेलने का मौका देंगे, उसका करियर बनेगा, अच्छा होगा। मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था। ऋषभ मैं कितनी बार तेरे से मांगा हूँ बात करने के लिए नंबर, लाइक उसके मॉम डैड से। हाँ बहुत, पर मैंने तो उसको बोला वो, लेकिन नहीं दे रहा था, बोला नहीं होगा नहीं होगा। सच में भाई, आई मीन ये सारी चीज़ें भाई जब मेरे को मालूम चली ना, मेरे को बहुत बुरा लगा था। बट वही है यार, लाइक 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। भाई देखो गाइस, मेरी तरफ से तो कोई हेट नहीं है, मैं उस बंदे का बहुत अच्छा करियर बनाना चाहता था, सभी का, उस ब्लास्टी का ही नहीं सभी का। बट भाई अब नहीं भाई, अब खत्म है भाई, करियर खत्म भाई। मेरे एंड से करियर खत्म है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि उसका करियर खत्म, भाई मेरे एंड से करियर खत्म। आई लिटरली डोंट सपोर्ट देम, लिटरली भाई। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आज के बाद से कभी मेरे को उसके बारे में मत पूछना। एंड आप लोग जानते हो गाइस, जो भी इंसान, जो भी आज टिल डेट तक, आज की डेट तक जो भी इंसान ने हाइड्रा को धोखा देके गया है ना, आज तुम सब जानते हो कि वो लोग कहाँ पर है, ठीक है। तुम सब जानते हो भाई, सब जानते हो कौन किसने क्या किया, एंड आज वो लोग क्या भुगत रहे, वो लोग क्या कर रहे, वो लोग कहाँ चले गए, एंड वो लोग का अभी करियर कैसा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, आप सब जानते हो राइट। तो भाई वही है यार, भगवान देख रहा है, कर्मा है, कर्मा करेगा अपना अच्छा काम। मैं तो भाई तुमको बता दिया मैं क्या क्या चीज़ें सोच रहा था, मैं क्या क्या कर रहा था, एंड कौन क्या सोच रहा था, कौन क्या कर रहा था। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। इट्स जस्ट कि आप लोग मुझे कल गलत समझते। मुझे बहुत सारे DMs आए इंस्टाग्राम पे कि भाई आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना अच्छा प्लेयर है। भाई ठीक है, अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा, मैं तो भाई सपोर्ट करता हूँ ना गेम को, बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने खुद इतना सपोर्ट किया है, इतना बड़ा नाम दिया है हाइड्रा का, सारी चीज़ें दी है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। बट अगर इंसान में इंसानियत ही नहीं होगी, अगर वो इंसान किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, तो भाई वो इंसान थोड़ी होता है। और हम उसकी हर गलती को माफ़ करते रहे, भाई छोड़ो यार बच्चा है, छोड़ो यार बच्चा है, भाई ये बच्चा है भाई, एक झापड़ मारूंगा तो भाई 10 कदम दूर जाके गिरेगा और चड्डी में भागेगा वो अलग, एक झापड़ में। तो बट खैर वही है ना कि हम नहीं सोचते ये सारी चीज़ें, हम नहीं सब बात करते इस बारे में, बिकॉज हम ये सब चीज़ें नहीं ये करते हैं, सोचते नहीं हैं, बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई कि हमसे जितना सके उतना हम सपोर्ट करें सबको, एंड सबको आगे लेके चले। कोई नहीं जानता था भाई डेंजर को, आप कभी जानते थे डेंजर को कोई नहीं जानता था। डेंजर को लेके आया, डेंजर भी आज कर रहा है ना, जो भी कर रहा है बेचारा, मेहनत कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। तो वही है भाई, होता है, कोई बात नहीं, गलतियां होती, इंसान से गलती होती है, और इंसान गलती समझ के मैंने माफ़ कर दिया, बाकी छोड़ो यार। चलो गेट बैक टू क्या कहते हैं गेम।